हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि फर्स्ट 7 पदों का योगफल दिया हुआ है 49 और फर्स्ट 17 पदों का योग दिया हुआ है 289। तो हमको n टर्म का योगफल ज्ञात करना है। फर्स्ट 7 टर्म्स का योगफल दिया हुआ है 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स का योगफल दिया हुआ है 289 और उसके n टर्म का हम लोग को मान ज्ञात करना है। सोल्व कर लेंगे। एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और फर्स्ट S7 का मान दिया हुआ है। S7 का मान दिया हुआ है कितना 49। तो S7 जहां जहां n है वहां वहां 7 हम पुट कर लेंगे। यानी कि 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इजकल टू 49। 7/2 2a प्लस ये 6d हो जाएगा। 7 से 1 घट जाएगा 6 और d ये तो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 49। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे 7/2 इंटू 2 ये a प्लस 3d इक्वल टू 49। ये तो कट गया। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 49/7। इसको काट लीजिए। यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 7। a का मान हो जाएगा 7 माइनस 3d इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया हुआ है फर्स्ट 17 टर्म्स। यानी कि S17 इक्वल टू 289। 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289 हो जाएगा। क्योंकि एस एन के फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे 17/2 2a प्लस ये 16d हो जाएगा इक्वल टू 289। इसमें से फिर 2 कॉमन ले लेंगे 17/2 इंटू 2 प्लस 8d 289। ये तो कट गया। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। 17 आ गया। यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू 17। a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ गया। तो इसमें हम लोग a का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से a इक्वल टू 7 माइनस 3d प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो ये तो इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा और इसको घटा लेंगे। यानी कि 5d इक्वल टू 17 माइनस 7। तो d का मान आ जाएगा 10 इक्वल टू 5। ये घट के 17 से 7 गया 10। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में। यानी कि d का मान आ गया 2। d इक्वल टू 2 कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a इक्वल टू 7 माइनस 3d। 7 माइनस 3 इंटू डी के जगह 2। यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 1।
ए का मान आ गया 1, डी का मान आ गया 2। यहाँ पे थोड़ा हम लोग अब एस एन फर्स्ट एन टर्म का हम लोग को मान ज्ञात करना है, थोड़ा यहाँ पे ऐसे मिटा लेते हैं। दिया हुआ है एस एन का फॉर्मूला ये पुट कर लेंगे, एस एन इजकल टू एन बाई टू, 2 इंटू ए की जगह तो वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह हम लोग पुट करेंगे 2। यानी कि एन बाई टू, 2 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, ये तो प्लस माइनस से कट गया, यानी कि n बाई 2 यहाँ पे बचा इंटू 2n, 2 खत्म, यानी कि एस एन इजकल टू एन इंटू एन क्या हो गया एन स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर फल इन टर्म का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन एपी। हमको ये दिखाना है कि ये जो टर्म है वो एपी में है या नहीं। वेयर an इज डिफाइंड एज बेलो, जो an है 3 + 4n के रूप में है, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में an इजकल टू 9 माइनस 5n, और इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन केस। इसके लिए भी फर्स्ट 15 टर्म का योगफल ज्ञात करना है और इसके लिए भी फर्स्ट 15 टर्म का। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 10 का। फर्स्ट देखेंगे an इजकल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे n का मान हम लोग n इजकल टू 1 2 3 डॉट 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 मानेंगे। तो जब हम लोग ए फर्स्ट मानेंगे a1, यानी कि n की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 4 इंटू 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख लेंगे, यानी कि a1 का मान आ गया 3 + 4 7। इसी तरह n इजकल टू जब 2 लेंगे तो a2 इजकल टू 3 + 4 इंटू 2, यानी कि 3 + 8 आ गया 11। इसी तरह a3 ले लेंगे, n इजकल टू 3, तो a3 इजकल टू हो जाएगा 4 + 4 इंटू 3। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रख लेंगे, 4 + 12 यानी क्या आ गया 60। a3 इजकल टू, तो सीरीज क्या बनेगा 7 11 16 डॉट 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 इसी तरह। तो हमको दिखाना है कि ये एपी में है या नहीं, ये जो फॉर्म है वो एपी में है या नहीं। और कोई चीज जब एपी में कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस जब समान आ जाएगा, यानी कि डी का मान जब समान आ जाएगा इक्वल इक्वल, तो वो सीरीज एपी में हो जाता है। और डी का मान कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ऐसे करके निकालते हैं। तो a2 ये हो गया 11 माइनस 7, 4 आ गया 11 माइनस 7, यानी कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 + 4 है, यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर डी का मान क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 का मान आ गया 15 और माइनस 11 यानी कि 4 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस मेरा क्या समान होते जा रहा है, इसलिए लिखेंगे इट इज एन एपी। ये प्रूव्ड हो गया कि ये एपी में है। अब इसके लिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि इसके S15 का मान हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो Sn इक्वल टू हो जाता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, और
इस 15 का मान निकालना है हमको, तो जहां जहां n दिया हुआ है वहां वहां 15 पुट कर लेंगे। 15/2, a की जगह हम लोग 7 पुट कर लेंगे, प्लस 15 - 1 और d की जगह 4, यानी कि 15/2 ये हो गया 14 और ये हो गया 14 × 4। 15/2 × 14 प्लस 56, यानी कि 15/2 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको काट लीजिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। s 15 = 552, यानी कि 552 आंसर आ जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हम लोग बना लेंगे। an = 9 - 5n। तो जब n का मान हम लोग 1 लेंगे तो a1 = 9 - 5 × 1, यानी कि 9 - 5 4 आ गया a1 का मान। जब n = 2 लेंगे तो a2 = हो जाएगा 9 - 5 × 2, यानी कि 9 - 10 आ गया -1। इसी तरह n = जब 3 ले लेंगे, a3 = 9 - 5 × 3, यानी कि a3 = 9 - 15, यानी कि -6 आ गया। तो सीरीज क्या बन जाएगा? सीरीज हो गया 4 -1 -6 डॉट डॉट इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो हम लोग डी का मान निकालेंगे। a2 - a1, डी का मान हमेशा समान आना चाहिए। a2 है -1 और ये है -a1 की जगह 4, यानी कि आ गया -5। फिर डी निकाल लेंगे, a3 - a2, यानी कि a3 हो गया -6 और a2 हो गया -1, यानी कि -6 + 1, यानी कि आ गया ये भी -5, यानी कि डी का मान हमेशा समान आ रहा है। इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, और एक टर्म लेके पुट करेंगे फिर भी -5 ही आएगा। इसलिए लिख लेंगे, इसलिए इट इज एन एपी, यह एपी में है। अब इसके लिए भी फर्स्ट 15 टर्म का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। S15 का मान ज्ञात करना है, तो Sn का फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a + n - 1 × d। इसमें पुट कर लेंगे यहाँ पे। S15 निकालना है, तो जहां जहां n दिया हुआ है वहां वहां 15 लिखेंगे। 15/2 2 × a की जगह कितना मान है? a1 का मान आया है 4 प्लस 15 - 1 और d का मान आ गया है -5, यानी कि 15/2 8 प्लस ये तो हो जाएगा 14 × -5। 15/2 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा -17, यानी कि 15/2 इंटू माइनस में हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -62, इसको काट लीजिए, यानी कि 15 × -31,
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 1 जे 15 और ये आ जाएगा माइनस में 465 एस 15 का मान। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n² माइनस n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी कि जो प्रथम एक पदों का योगफल है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म्स। यानी कि इसमें हम लोग को एपी दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म यानी कि Sn का जो मान है वो 4n माइनस n² के टर्म रूप में दिया हुआ है, फॉर्म में। इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि S1 का मान ज्ञात करना है और फर्स्ट टू टर्म्स S2 का मान ज्ञात करना है और A2 का मान, A3 का मान, A10 का मान और AN का मान ज्ञात करना है हम लोग को। वेयर इसको सोल्व करते हैं। वेयर n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि आ गया 3। S1 का मान यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज S1, जो S1 है उसका मान कितना आ गया 3। S2 का मान ज्ञात कर लेंगे। पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि जब यहां पे लिख लेंगे n इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि S2 इक्वल टू कितना आ गया 4। S1 का मान आ गया 3, S2 का मान आ गया 4। अब हम लोग को बताना है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। जब भी सेकेंड टर्म का मान, और एक चीज बता देता हूं, जब भी सेकेंड टर्म यानी कि A2 का मान ज्ञात करना हो, S2 में से S1 को घटा देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। A10 का मान ज्ञात करना हो तो S10 से S9 को घटा देंगे तो S10 का मान आ जाएगा। A4 का मान ज्ञात करना हो तो S4 माइनस S3, यानी कि फर्स्ट वाले योगफल में से पिछले वाले योगफल को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। यानी कि जब दो इसका मान लीजिए आ गया मान कितना 5 आ गया, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है मान लीजिए। अब इस योगफल में से ये इसके योगफल में से इसको घटा देंगे मान लीजिए 5 तो नहीं 2 आ गया। इसी तरह इस सब का मान निकाला जाता है। तो अब हम लोग को मान ज्ञात करना है A2 का मान, फर्स्ट टू टर्म नहीं, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म A2 हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1, यानी S2 का मान आ गया 4 और S1 का मान आ गया है 3, यानी इसलिए A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। एक तो आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग S4, S3, S10 सबका मान ज्ञात करेंगे। S3 निकालेंगे, S3 कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां जहां 3 बैठाएंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी 12 इंटू 9। S3 का मान भी आ गया 3, ठीक है। S4 का S10 का मान निकाल लेंगे, S9 का मान निकाल लीजिए। S9 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस
9 का स्क्वायर, इसको घटा लेंगे, यानी कि आ गया 5 और 4 माइनस 45। इसी तरह S10 का मान निकाल लीजिए, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 14 माइनस 100 माइनस 60। Sn का मान तो दिया हुआ है, Sn माइनस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4n माइनस 4 इसमें हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यानी कि 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ये a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 2n है, 6n, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, ये तो माइनस n स्क्वायर, ये s माइनस 1 का आना है। अब हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे, a3 का मान हो जाएगा s3 माइनस s2। s3 का मान हम लोग निकाले हैं 3 और s2 का मान हम लोग निकाले हैं 4, यानी कि आ गया माइनस 1। इसी तरह a10 का मान निकालेंगे, a10 का मान हो जाएगा s10 माइनस s9 और s10 का मान हम लोग का आया है माइनस 60 और s9 का मान हम लोग का आया है माइनस 45। माइनस 16 प्लस 45, यानी क्या आ गया 15। अब जब हम लोग को an का मान निकालना है तो Sn माइनस 1 हो जाएगा। Sn का मान तो दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर और Sn माइनस 1 का वैल्यू कितना आया है, ये वाला है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर, ये कोष्ठक के पहले माइनस है, सारा चिन्ह क्या आ जाएगा, अंदर वाला बदल जाएगा, यानी कि माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कट गया। यहाँ पे 4n और माइनस ये आ गया 5, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे माइनस 6 है, तो चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2n। ये रहा आंसर। एक ये आंसर हो गया, एक इसको लिख लीजिए, एक इसको लिख लीजिए और एक तो ये आया है a2 का मान, a3 का मान, a10 का मान और an का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी कि प्रथम 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 6 से विभाजित हो, जो 6 से डिविजिबल हो। यानी कि n का मान तो हम लोग को पता चल गया कितना है 14। सीरीज क्या बनेगा 6, 12, 18 डॉट 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 तक। इसी तरह 14 पदों तक जाएंगे, 14 पदों तक, यानी कि a का मान हो गया 6, b का मान भी हो जाएगा 6 और n का मान हो गया 14। सम ज्ञात करना है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
और n की जगह 14 रख लेंगे। 2 a की जगह 6 प्लस 14 माइनस 1 और d की जगह 6a। इसको काट लीजिए, यानी कि 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, यानी कि आ गया 20 इंटू 12 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 234, इसको ऐड कर लेंगे 5 नहीं 6, ये 4 और ये 2, गुणा कर लेंगे, शून्य हो जाएगा 2 9 4, यानी कि एसएन का माना गया फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स का योगफल का माना गया 49 20, यानी कि 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 15 गुणजों का योग, मल्टीपल्स का योग ज्ञात करना है, यानी कि सीरीज बन जाएगा 8 16 24, इसी तरह टोटल 15 पदों तक जाएंगे। तो इसमें तो a का मान हो जाएगा 8, d का मान हो जाएगा 8 और n का मान फिर दे दिया 50। अब एसएन पे पुट कर लेंगे हम लोग। योगफल पूछ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे सॉरी n/2 होता है पहले, तो n की जगह तो 15/2, 2 इंटू a की जगह 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 112, स्क्वायर कर लेंगे 8 2 1, इसको काट लीजिए 6 4, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे यानी कि एसएन का फार्मूला आ गया 0, 15 4 से 60 हो जाता है, यानी कि 96। फर्स्ट लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल टू 96 96। 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, यानी कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 0 से 50 के बीच में स्थित हो। 0 से 50 के बीच में स्थित विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि ऑड नंबर का। 0 से और 50 के बीच में स्थित हो, बिटवीन, यानी कि 0 के बाद में कौन सी आती है 1, फिर उसके बाद आएगी 3, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ये लास्ट में क्या आ जाएगा 49। 0 से 50 के बीच में कितना है 1 से स्टार्ट होकर 49 तक खत्म हो जाएगा, 0 से 15 के बीच में। तो हमको तो n का मान पता नहीं है कितना होगा, पहले n का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। a इक्वल टू आ जाएगा 1, d इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, और n का मान आ गया 49। लास्ट पर तो ये हो जाएगा क्योंकि ये तो इवन नंबर है, ऑड नंबर तक ही लेना है हमको। और n का फॉर्मूला आता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 49। ए की जगह 1 पुट कर लेंगे, एन माइनस वन, बी की जगह 2 इक्वल टू 49। ये प्लस में उधर आएगा माइनस में हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि एन माइनस वन इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में काट लीजिए, यानी कि एन का मान 44 प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 यानी कि 25। एन का मान आ गया 25। अब हम लोग एस एन का मान निकाल लेंगे। एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह आप 25 पुट करेंगे, ए की जगह 1 पुट करेंगे, 25 माइनस 1 और डी की जगह 2 पुट कर लेंगे। 25 बाई 2 प्लस ये तो 54 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 48। 25 बाई 2 इंटू ये तो 15 हो जाएगा, इसको काट लीजिए 25। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। 0 से 15 के बीच में जो संख्या होगी उनके पदों का योगफल कितना होगा 625।